हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, वो ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमने कुछ टाइप्स ऑफ ब्रेक्स हमने देखा, जैसे ड्रम ब्रेक के बारे में हमने देखा, डिस्क ब्रेक के बारे में हमने देखा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में हमने देखा। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका अपना जो ब्रेक है, लास्ट ब्रेक जो है वो क्या है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, मीन CBS, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा इन डेप्थ नहीं देखना है, नॉर्मल ब्रेक की तरह ये है, बट इसका कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये जो है ना मोस्टली यूज़ किया जाता है ना छोटे व्हीकल्स में, स्कूटर में हो गया आपका, मोपेड वगैरह होता है, इस तरह के व्हीकल में यूज़ किए जाते हैं, और मोटरसाइकिल में भी यूज़ किए जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, बाइक्स वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ मेंशन यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज़ ये जानना है कि ये CBS क्या होता है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये क्या होता है ना, इसे और क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो हमने पॉइंट मेंशन कर रखा है, अ कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड लिंक्ड ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है, लिंक ब्रेकिंग सिस्टम। अब लिंक ब्रेकिंग सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ इसके पीछे लिंक ऐसा होता है, ठीक है, ऐसी कनेक्शन होती है जो फ्रंट और रेयर व्हील दोनों पे काम करती है। इसे देखो मेंशन किया गया है, ब्रेकिंग सिस्टम is a system for linking front and rear brakes on a motorcycle or a scooter. In this system, the rider actions the depressing one of the brake lever applies both front and rear brakes. ठीक है, चलिए सिंपल कंसेप्ट है इसका। एक क्या है ना कि दो ब्रेक आपके पास है। ठीक है, दो ब्रेक आपके पास है। अब क्या है ना, राइट से हैंड में एक है और एक लेफ्ट हैंड में है आपका। हाँ, आप राइट हैंड वाले जब ब्रेक लेते हो, आप राइट हैंड वाले जब ब्रेक आप लेते हो तो क्या होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ एक व्हील पे वो अप्लाई करता है वो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक व्हील पे अप्लाई करता है, जैसे रेयर व्हील पे अप्लाई करता है तो उसे पीछे वाले व्हील पे ही ब्रेक लगेगा। बट वही राइट साइड वाले अगर लीवर को प्रेस करते हो आप, तो वो क्या करता है ना, वो दोनों व्हील पे वो आपको फोर्स अप्लाई करेगा इक्वली, दोनों जगह ब्रेक लगाएगा, वो फ्रंट व्हील पे भी और रेयर व्हील पे भी। जैसे आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, यहाँ पे क्या है ना, कन्वेंशनल ब्रेक करके यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अप्लाइंग रेयर ब्रेक ओनली। अगर वो कंबाइंड नहीं है, नॉर्मल है, तो वो क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ पीछे लगता है या आगे लगता है, जो भी। ठीक है, बट अगर हम कंबाइंड की बात करें तो जैसे ब्रेक प्रेस करते हो, साथ साथ वो फ्रंट में भी और रेयर में भी, मतलब आगे और पीछे दोनों व्हील पे ब्रेक अप्लाई करता है। डेट्स ऑल, यही कंसेप्ट है। ठीक है, कि आप एक लीवर प्रेस करते हो तो एक व्हील पे ना लग के दोनों व्हील पे इक्वली आपको अप्लाई होता है। डेट्स ऑल, यही कंसेप्ट है आपको किसका, कंबाइंड ब्रेक का। ठीक है, चलिए, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं ना कि कौन सी ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना वो बेटर है आपके लिए, कौन सी ब्रेकिंग सिस्टम बेटर है आपके लिए, विच ब्रेकिंग सिस्टम इज बेटर फॉर यू। जैसे कि हमने देखा क्या, ड्रम ब्रेक देखा हमने, डिस्क ब्रेक देखा हमने, ABS हमने देखा। तो इस तरह के बहुत सारे ब्रेक्स हैं ना, तो आपके लिए बेटर कौन है। ठीक है, तो बेटर की बात अगर की जाए अगर, तो ABS है। ठीक है, ABS को आप बेटर बोलोगे क्योंकि इसमें सेंसर लगा हुआ होता है। ठीक है, एक्सीडेंट की चांसेस कम होती है। सडनली अगर आप ब्रेक लेना चाह रहे हो, सडनली, जैसे डिस्क ब्रेक है, सडनली आपने ब्रेक लिया तो वो तो अप्लाई करेगा ही ब्रेक, तो क्या होता है, एक्सीडेंट वहाँ पे हो सकती है। बट वही अगर ABS है तो सडनली भी ब्रेक लोगे आप तो क्या होता है कि आपकी व्हील स्टॉप नहीं होगी, थोड़ी सी रोटेट होती रहेगी, क्योंकि वो रिवर्स में थोड़ा सा रिलीज कर देता है वो पैड को। पैड जो है ना पूरा का पूरा क्या होता है, वो प्रेस नहीं होता है वो। ठीक है, तो ABS है। जैसे कि आपने दो तरह के बाइक है, एक विदाउट ABS यहाँ पे मेंशन किया गया है, देख सकते हो, ये विदाउट ABS और एक विद ABS है। ठीक है, सेम रोड है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से दोनों कार यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये इनिशियल स्टेज था, यहाँ से कार का, कार यहाँ पे आ रहा है, ये विदाउट ABS था। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे बैलेंस तो बिगड़ा ही है। ठीक है, पहला नंबर तो ये इतने दूर बाद आकर के रुका है, ये इतने दूर बाद आकर के, वो भी बैलेंस देखो कार की क्या बैलेंस हो गई, कैसे टेढ़ा हो गया यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गई। बट ABS में क्या होता है, ABS में क्या हुआ, जैसे ही आप आए, जैसे ही ब्रेक आपने लगाया, सडनली जहाँ पे ब्रेक आपने लगाया, ठीक है, ABS
तो यही डिफरेंस यही है। बेटर अगर देखा जाए तो एबीएस बेटर है, अगर एबीएस नहीं है तो फिर डिस्क ब्रेक बेटर है। बट अगर सब ब्रेक में जो भी ब्रेक आपने देखा है उसमें कंपेयर किया जाए तो बेटर एबीएस है, क्योंकि उसके पास सेंसर होता है। डिस्क तो होता ही है, सडनली तो वो रोकेगा भी, सडनली वो रोकेगा भी, बट वो स्लिप नहीं करेगा, वो स्किपिंग जो होता है वो नहीं करेगा। बट यहाँ देखो स्किपिंग हो रहा है ना, या इस पे ड्रम ब्रेक मान के चलो होगा, या इस पे तो कोई और ब्रेक ले लो, जैसे कि डिस्क ब्रेक है इसमें, वो क्या है स्लिप हो रहा है। वो जैसे ब्रेक अपने हमारा कार कैसे रोटेट हो गया देखो, बट यहाँ पे क्या है रोटेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एनालाइज कर गया आपका व्हील जो है ना लॉक नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वो रिलीज ऑटोमेटिकली कर देता है एबीएस सिस्टम में। दैट्स वाई। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअली, ठीक है। तो बेटर कौन है, एबीएस, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत सारे बाइक्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। और बाइक के ऊपर मेंशन भी किया हुआ होता है, ठीक है, एबीएस बाइक वगैरह करके। चलिए अब जो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं ना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली टॉपिक है। एक्चुअली इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर, ठीक है, ब्रेक फ्लूइड एंड रिजर्वायर, इसके बारे में, ठीक है। तो ये हम जो बात करने जा रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बताया होगा कि जब आप ब्रेक लेते हो यहाँ पे पिस्टन होता है, यहाँ पे ये क्या है रिजर्वायर है, यहाँ पे फ्लूइड होते हैं, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, इमेज में अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्या होता है, सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, कभी कभी होता है ना कि आप ब्रेक ले रहे हो, आप ब्रेक ले रहे हो, वो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, मतलब कि जैसे ये पिस्टन आगे पीछे होता है ना, तो ये पिस्टन जब आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स जो नीचे आपको जो पिस्टन होता है आपको, ठीक है ना, वो बड़े वाले पिस्टन जो होते हैं ना, बिग पिस्टन जो नीचे होता है, जो कि डिस्क के पास होता है, उसको फोर्स कैसे मिलेगा उसको, क्योंकि लिक्विड जो होता है, सॉरी लिक्विड बोल रहा हूँ मैं, फ्लूइड जो होता है ये फ्लूइड ही तो जाता है वहाँ पे, तो प्रेशर डालता है, फ्लूइड है ही नहीं तो प्रेशर कैसे डालेगा, फिर ब्रेक आपको अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए क्या है ना, फ्लूइड होनी चाहिए आपको। तो ये बार बार आपको टाइमली आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि फ्लूइड है या नहीं है तो उसकी कंडीशन क्या है, वो सब देखनी होगी आपको। जैसे कि एज ए इमेज, इस इमेज में देख सकते हो, इसमें क्या है कि फ्लूइड तो है इसमें, बहुत देखो कितना ज़्यादा गंदगी है, कैसे है। एक होता है ना कि इसकी विस्कोसिटी होती है, इसकी कंडीशन होती है वो सही होनी, विस्कोसिटी कंडीशन सही होनी चाहिए, और वो कंडीशन नहीं है, इसकी इतना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, वो क्या है ना फ्लो नहीं कर पा रहा है वो, फिर ब्रेक सिस्टम आपका काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो इसकी विस्कोसिटी सही होनी चाहिए। फिर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ओपन करके इसे रिमूव करके आपको पूरा अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ेगा आपको, अच्छी तरह से क्लीन करके, जैसे ये इस इमेज में आप देख सकते हो, ठीक है, ये रिमूव कर दिया गया है, इसे क्लीन कर दिया गया है साइड से, ठीक है। क्लीन करने के बाद आपको नया जो भी है आपका फ्लूइड वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, नया फिल करके, ठीक है। फिर अब ब्रेक एक बार प्रेस करना होगा आपको, जैसे ब्रेक प्रेस करोगे फिर ये जो है ना वायर जहाँ से आपने मतलब क्या हुआ रिमूव हुआ है वहाँ पे प्रेस करेगा, वहाँ पे मतलब सारा का सारा जो पिस्टन के थ्रू प्रेस करके फ्लूइड अंदर की तरफ जाएगा, वायर में जाएगा, और फिर आपको छोड़ना है, फिर वायर से बाहर की तरफ निकाल लेना। वो क्लीन करने का एक प्रोसेस होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये फ्लूइड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये फ्लूइड अगर इसकी कंडीशन सही नहीं है या इसमें फ्लूइड है ही नहीं, इसकी एक लेवल होती है एक्चुअली मिनिमम मैक्सिमम, उस लेवल को मेंटेन करके रखना है आपको। वो अगर लेवल मेंटेन नहीं कर रही है तो आपको ब्रेक अप्लाई नहीं होगी, और जब ब्रेक अप्लाई नहीं होगी तो पिस्टन के पास जब फ्लूइड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन वगैरह होगा, आपको वहाँ पे कुछ डैमेजेस वगैरह ऐसे कुछ हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगी। नेक्स्ट है ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर क्या होता है, जहाँ पे आप फ्लूइड डालते हो, जहाँ फ्लूइड स्टोर किया जाता है उसे ही कहते हैं ना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमने एक पॉइंट डाल रखा है, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेक फ्लूइड डज अ मोटरसाइकिल यूज। मोटरसाइकिल में किस तरह के मतलब फ्लूइड यूज किए जाते हैं, तो इसके टाइप जो होते हैं .3 और .4 मोस्टली यूज किए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बाइकों में ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसा कि हमने ये सारा कुछ आपको बता दिया, जितने ब्रेक्स के टाइप होते हैं ये सारा कुछ बता दिया। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगी। तो थोड़ा सा आपको आराम से आपको टाइम निकाल के तो देखना पड़ेगा, फिर आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।